चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय श्री पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोता वृंद, श्रद्धामयी देवियों, आज का विषय है श्री भरत जी की भक्ति भावना। सबसे पहला प्रश्न होता है कि भक्ति क्या है। देवर्षि नारद लिखते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वह जो भक्ति है परमात्मा के प्रति, उसका जो स्वरूप है वो है परम प्रेम। और कल की कथा में जो आपसे मैंने बात कही थी कि प्रेम कभी एक पक्षीय नहीं होता, कभी एकांगी नहीं होता, कम से कम भगवान के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं। देवर्षि नारद लिखते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। और जिस समय श्री भरत जी श्री राम जी से मिलते हैं, गोस्वामी जी भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, परम प्रेम पूरन दो भाई। ये भरत और श्री राम का मिलना कुछ इस तरह का है कि दोनों भाई प्रेम की पराकाष्ठा से युक्त हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह प्रेम की पराकाष्ठा क्या होगी, क्योंकि गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि संसार में सब कुछ नापा जा सकता है, प्रेम नहीं नापा जा सकता। सबका पार पाया जा सकता है, लेकिन प्रेम का पार नहीं पाया जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी न समर्थ को। संसार में किसी भी व्यक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, तुलसी न समर्थ को जो तरि सके सरित स्नेह की, जो प्रेम की सरिता को पार कर सके। अगर श्री भरत परम प्रेमक के स्वरूप हैं, अगर श्री भरत प्रेम की मूर्ति हैं,
अगर श्री भरत में प्रेम की पराकाष्ठा है तो श्री राम भी ठीक वैसे ही है। संसार में भी प्रेम कभी एक पक्षीय नहीं पाया जाता, प्रेम सदैव उभय पक्षीय होता है, और यही प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी इस सत्य का साक्षात्कार किया है, और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र में तो इसका पूरी तरह से प्रयोग मिलता है। जब गोस्वामी जी ये कहते हैं कि बैरियु राम बड़ाई करहीं, श्री राम जी के जो शत्रु हैं वे भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। अब यहां थोड़ा विचार कीजिए, क्या शत्रु कभी किसी की प्रशंसा कर सकता है? और अगर शत्रु श्री राम जी की प्रशंसा करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी शत्रु के मन में राम जी के प्रति वैर का भाव नहीं है। कई बार आपने कथाओं का वह पक्ष भी सुना होगा जहां विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से कहते हैं कि मैं मारने वाला लेने नहीं आया, मैं तारने वाला लेने आया। विश्वामित्र जी जब महाराज श्री दशरथ जी के पास गए राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए, दशरथ जी ने कहा महाराज मैं चलूं, सेना लेकर के चलूं। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मारना होता तो मैं ही काफी था, मैं तो बाद में सन्यासी बना, पहले तो मैं राजा था, मारना होता तो मेरी तपस्या पर्याप्त है, मैं हाथ में जल लेता और केवल एक वाक्य बोलता और सारे के सारे राक्षस समाप्त तो हो गए होते। इसलिए मैं मारने वाला नहीं लाया हूं, मैं तारने वाला लाया हूं। श्री राम के मन में शत्रुओं के प्रति भी मित्रता का भाव है। जरा सोचिए, यह भाव हमें विवश कर देता है यह सोचने के लिए कि कहां हमारे इष्ट श्री राम और कहां हम। अंगद ने राम जी से पूछा प्रभु आप मुझे भेज तो रहे हैं लेकिन मुझे करना क्या है, मैं किस लिए जा रहा हूं? क्योंकि हनुमान जी गए तो हनुमान लंका जलाए, मुझे क्या करना है? राम जी ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? बोले मेरी इच्छा तो ये है कि ये झंझट ही समाप्त किया जाए, मैं जाऊं और जाकर के लंका गई समुद्र में बोलूं, पूरी लंका को उखाड़ के समुद्र में डुबो दूं और सीता जी को साथ में अपने ले आऊं। राम जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं करना। यही बात अंगद ने रावण के सामने कही भी। राम जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं करना, तो क्या करना है? बोले काज हमार, अंगद ये ध्यान रखना कि हमारा काम बने, तासुहित होई, लेकिन रावण का अहित ना होने पावे। ये रावण है कौन? जिसने श्री राम जी की पत्नी का अपहरण किया है। क्या संसार में है कोई ऐसा? काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हम जब श्री भरत जी का चरित्र श्रवण करते हैं, श्री राम जी का चरित्र श्रवण करते हैं, तो थोड़ा सा ये भी देखना है हमें कि हम कहां हैं। श्री राम हमारे इष्ट हैं, भरत हमारे इष्ट हैं, और हमारा शास्त्र कहता है सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति का स्वरूप क्या है? परमात्मा में परम प्रेम।
सर्वोत्कृष्ट प्रेम। एक बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी से महाराज से पूछा था कि महाराज, भगवान को पाने के लिए कितना प्रेम चाहिए? परमहंस जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा जीव ज्यादा कहां से लाएगा, जितना उसके पास है उतना ही पर्याप्त है। जितना प्रेम पत्नी से करता है, जितना पुत्र से करता है, जितना मित्र से करता है, जितना धन से करता है और जितना अपने बंधु बांधवों से करता है, बस इन सबसे समेट लेवे और यही सारा का सारा प्रेम भगवान के साथ जोड़ देवे। आप विचार कीजिए कि अगर कोई हमें एक समय भोजन करा दे बिना प्रयोजन के, तो हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। वह भगवान हमें भोजन ही नहीं करा रहा है, भोजन करने का जो यंत्र है, स्वाद ग्रहण करने का जो यंत्र है, यह किसने दिया है? शास्त्र को अगर एक और थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो भी यह बात खूब समझ में आने वाली है। हमारी इंद्रियों का संचालन कौन करता है? हमारे अंदर चेतना कहां से आई? शरीर से लेकर के इंद्रियां, मन और बुद्धि सब कुछ तो जड़ हैं। इस जड़ के द्वारा चेतनवत कार्य कौन करा रहा है? क्या उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? और शास्त्र, उसका हम क्या उपकार कर सकते हैं? वो इतने बड़े हैं, हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, केवल उनका स्मरण कर सकते हैं बस। और यही शास्त्र कहता है, अथा तो धर्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा का सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये उत्तर मीमांसा का सूत्र है। एक शरीर के लिए है, दूसरा मन के लिए है। अथा तो धर्म जिज्ञासा कहता है, शरीर के द्वारा धर्म का पालन करो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहता है, मन से उन भगवान को जानने की इच्छा करो कि वे कैसे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपना मन मेरे को दे दे और अपनी बुद्धि मेरे को दे दे। मय्येव मन आदत्सु मयि बुद्धिम निवेशय। और हमने अपना मन किसे दे रखा है? पता नहीं किस किस को दिया हुआ है, भगवान को छोड़कर। और हमारे संत कहते हैं कि जब लगना था जगत से, जब लगना था जगत से, तब लग भगति न होए। नाता तोड़े हरि भजे, भगत कहावे सोए। इतना सुंदर राजमार्ग बताया है हमारे शास्त्रों में। व्यवहार भी अच्छा चलेगा, परमार्थ भी सुधर जाएगा। घर छोड़ने को कोई शास्त्र नहीं कहता। सभी कहते हैं हम जहां हैं, और जिस महापुरुष की कथा, जिसकी चर्चा हम सुन रहे हैं, वो महापुरुष स्वयं घर छोड़ने की बात नहीं करता। शरीर के द्वारा कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए, यही गीता कहती है, यही भागवत कहती है, और यही श्री रामचरितमानस कहता है। शरीर के द्वारा कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए
और मन भगवान के पास रखा जाए, क्योंकि संसार को हमारे मन की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके किसी संबंधी के यहां शादी है, उसने आपको निमंत्रण दिया। अब आप अगर उससे ये कहते हैं भाई शरीर से तो मैं आ नहीं सकता आपके यहाँ, और रुपए पैसे भी कुछ आपको नहीं दे सकता, आपका निमंत्रण मेरे पास आया है तो मैं मन से आपके पास रहूंगा, शरीर से नहीं पहुंचूंगा, कुछ दूंगा भी नहीं, हाँ मन से मैं आपके पास रहूंगा। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा अपना मन भी अपने पास ही रखो और आप शरीर से पहुंच जाइए, अथवा ठीक ठाक व्यवहार कर दीजिए। वो आपको हृदय से लगा लेगा। मन को चाहे जहां रखो, उसे मन की कोई आवश्यकता नहीं है। रहीम कवि कहते हैं कि तन रहीम है कर्म वश। ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर तो कर्म के अधीन है। तन रहीम है कर्म वश, अमन राखो वही ओर। भगवान से नाता शरीर से नहीं हो सकता, शरीर से होता भी नहीं है। इस शरीर से तो कोई जो अच्छा संत है उससे भी नाता नहीं होता। इस गंदे शरीर को लेके भगवान क्या करेंगे? इस गंदे शरीर को तो कोई संत भी स्पर्श नहीं करना चाहता। सो तन रहीम है कर्मवश, अमन राखो वही ओर। जल में उलटी नाम ज्यों खींचत गुण के डोर। किसी के मन में संशय हो सकता है कि भगवान से प्रेम करने से क्या होगा। देखो, भगवान है आनंद स्वरूप। सो धीरे धीरे हमारे अंदर, क्योंकि मन जुड़ेगा ना भगवान से, तो हमारे मन में धीरे धीरे उनका आनंद आता रहेगा और एक दिन हमारे मन में वह आनंद भर जाएगा। भगवान आनंद स्वरूप है और संसार दुख स्वरूप है। भगवत गीता में लिखा है दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखालय है। जैसे औषधि चाहिए तो व्यक्ति औषधालय जाता है, विद्या चाहिए तो विद्यालय जाता है, ऐसे ही दुख चाहिए तो दुखालय में जाता है। व्यक्ति वहां नहीं रहता जहां उसका शरीर रहता है, वो वहां रहता है जहां उसका मन रहता है। शरीर से तो संसार में ही रहना है, संसार को छोड़ के कहां जाएंगे। शरीर से संसार में रहना है, लेकिन मन से भगवान के पास रहना है। इससे लाभ क्या होगा? जब भगवान के पास रहेंगे, संसार का सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख, स्वयं अपने मरने का दुख, अपनों के मरने का दुख। भगवान है आनंद रूप और भगवान है अमृत स्वरूप। इसीलिए देवर्षि नारद इस सूत्र के ठीक आगे लिखते हैं सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। ऐसा लगता है जैसे देवर्षि जी ने पूछा भगवान से परम प्रेम क्यों करें? उन्होंने तत्काल उत्तर दिया अमृत स्वरूपाचा। अगर अमर होना चाहते हो तो, मृत्यु के भय से मुक्त तो होना चाहते हो तो, अगर संसार के सारे सुख चाहते हो, इस लोक के और परलोक के,
और उससे भी बड़े अगर कोई सुख चाहते हो तो, अगर परम आनंद चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो। या लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, ये सारे सूत्र क्रम से हैं। या लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, उस प्रेम को प्राप्त करके, भगवत प्रेम को पाकर के मनुष्य सिद्ध हो जाता है। अमृतो भवति, उसमें अमरता का भाव आ जाता है। अतृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है। फिर उसके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। शास्त्र में लिखा है प्राप्तम प्रापणीयम, जो मुझे पाना चाहिए था मुझे मिल गया, अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भाव मनुष्य में तब तक नहीं बनता जब तक वो भगवान का नहीं हो जाता और जब तक भगवान को अपना नहीं बना लेता। यह बात जिन संतों ने जानी है उन्होंने फिर भगवान को छोड़ा नहीं, और यह बात श्री भरत जी ने पूरी तरह से समझ लिया है। उन्हें संसार में किसी का भरोसा नहीं है। किसका भरोसा करें? संसार में कोई तो ऐसा नहीं है जो नीचे गिराने वाला ना हो। माता पिता और गुरु। संसार में जब आप देखोगे तो केवल 3 पात्र ऐसे मिलेंगे। इनका भी पूरा भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये ना कहते कि भले द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन इनके ऊपर भी तुम सर का संधान करो। केवल एक भगवान ऐसे हैं। जीव जब तक उनका नहीं हो जाता तब तक उसके जीवन में परम प्रेम आता ही नहीं है। अरे भाई, बिजली भले आपके घर में आ रही हो, क्या पोल से आ रही है जो दरवाजे पे लगा हुआ है, या ट्रांसफार्मर से आ रही है? ये तो किसी न किसी पावर हाउस से आ रही है। उस पावर हाउस से जुड़े रहने पर ही, जब तक हमारे घर के तार उस पावर हाउस से जुड़े हुए हैं, तार के माध्यम से तभी तक घर में लाइट है, तभी तक घर में प्रकाश है। एक जगह कहीं थोड़ा सा भी कट हो गया तो अंधेरा छा जाएगा। यही अंधकार हमारे अंदर छाया हुआ है। राजा परीक्षित, शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, सूर्य भगवान निकलते हैं तो बाहर तो प्रकाश हो जाता है, हमारे अंदर तो अंधेरा छाया हुआ है। महाराज, आपकी वाणी में वो सामर्थ्य है, आप बोलोगे तो हमारे अंदर भी प्रकाश होगा, क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभ, वहां शब्द आया है। आपकी वाणी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाली है। गोपियां भी यही कहती हैं, जो श्री भरत कहते हैं वही गोपियां कहती हैं। वे कहती हैं, कन्हैया, उद्धव से कहते हैं, आप जाकर के कन्हैया से एक बात बता देना। हम अधिक नहीं जानती, बस केवल इतना जानती हैं, वे हमारे हैं और हम उनकी है। संसार में किसी से हमें कुछ लेना देना। गोपियां कहती हैं, उद्धव कहाँ ही प्रतीति प्रीति, नीति हो त्रिवाचा बांधी। कोई बात अगर 3 बार कह दी जाए तो वो बात पक्की मानी जाती है। गोपियां कहती हैं कि कहाँ ही प्रतीति प्रीति, नीति हो त्रिवाचा बांधी।
ओधो साची मन की ये की अरुजी की है। हमारे मन में भी यही है, हमारे हृदय में भी यही है, और हमारे प्राणों में भी यही है। क्या? बोले वे तो हैं हमारे, हमारे ही हमारे ही, वे तो हैं हमारे, हमारे हमारे ही, और हम उनकी हैं, उनकी हैं, उन्हीं की हैं। वो हमारे हैं और हम उनकी हैं। मैं प्रभु का हूं और भगवान मेरे हैं। कोई कहे नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे। इस समय जो नैमिष पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने एक बार मुझे बताया कि मैंने संकल्प लिया, दूसरों के घर में भोजन करने के लिए थोड़ी ना संन्यास लिया है। कुत्तों की तरह आज इसके घर में, कल उसके घर में जाकर के भोजन करता हूं, यह कोई जीवन है? मैंने संकल्प लिया, अब यह जीवन केवल प्रभु के लिए होगा। साक्षात दर्शन हुआ लेकिन पहचान नहीं पाए। जीव जब ऐसा संकल्प कर लेता है, संसार में मेरा कोई नहीं है। भरत जी अगर मां को अपनी मानते तो मां की वचन मानते। किसे अपना माना? कदाचित आपके मन में एक संशय हो सकता है, भरत जी के सामने तो राम जी हैं। मैं भी सोचता रहता हूं ऐसे ही पागलपन में। भरत जी के तो राम जी के भाई हैं, भरत जी के सामने तो राम जी हैं। वो राम जी के यहाँ चले गए, राम जी के साथ चले गए, सीता जी चली गई, लक्ष्मण भी चले गए। हमें वो भगवान कहाँ मिलेंगे? ये प्रश्न बहुत काम का है, और गोस्वामी जी इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, कई तरह से देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हमारी भावना है ये हमारे पिता हैं, वो पिता हो जाता है। ये माँ है, माँ हो जाती है। ये बहन है, बहन हो जाती है। ये चाची है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, पता नहीं क्या क्या है। क्या किसी के प्रति किसी में कभी भगवत बुद्धि हुई बनी? क्यों नहीं बनी? नकली संबंधों के अनराल जाल में फंस करके, नकली संबंधों में फंस करके हम उस असली को भूल गए। अब हमें सब कोई दिखाई देता है, सीताराम नहीं दिखाई देता। जबकि गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, हर शरीर के अंदर वो चेतन विराजमान है कि नहीं है? इसमें कोई संशय तो नहीं है ना? हर शरीर के अंदर वो चेतन विराजमान है। एक संत कहता है, मैं तो केवल उस चेतन की ही खोज करता हूं, उसी का दर्शन करता हूं। वो संत कहता है, हेरत हेरत हे सखी, मैंने कभी जड़ शरीर को देखा ही नहीं, उसके अंदर बैठा हुआ जो चेतन है, मैंने सदैव उस चेतन को देखा, उस चेतन को देख करके उसे ही प्रणाम किया। हेरत हे सखी, देखते देखते, खोजते खोजते, ध्यान करते करते, मैं तो गई हिराए बूंद समानी सिंधु में,
अब कत हेर्यो जाए, बूंद समानी सिंधु में यह जानत सब कोय, सिंधु समानो बूंद में जाने बिरला कोय। श्री भरत जी का मन श्री राम में तदाकाराकारित हो चुका है। भरद्वाज जी महाराज ने पूछा, भरत तेरे दुख का कारण क्या है? क्या अपनी मां के बारे में विचार करके दुखी हो रहे? भरत जी ने कहा, नहीं ऋषिवर, तो तुमसे कोई पाप हुआ है? भरत जी हंसने लगे, बोले, ऋषिवर पाप हुआ होगा तो पाप का फल है नरक, उससे मैं डरता नहीं। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। तो पिता की याद आ रही है? वो याद भी नहीं आ रही। मोहिना मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिया जग नाही न पोछू। लोग मुझे नीच कहेंगे तो कहते रहे, उसकी भी चिंता नहीं। और नाही न डर बिगरहि परलोकू, और पिता मरण कर मोहि न शोकू। राम बिरह तज तन छन भंगू, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। तो भरत, फिर किस बात की चिंता कर रहे हो? ऋषिवर, चिंता तो केवल एक बात की है कि राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करमु निवेशो फिरहि बन बनहि। राम लखन सिया बिनु पग पनहि। ये राम कौन है? और यदि ये त्रेता के राम हैं, तो त्रेता गया, द्वापर भी गया, हम तो कलयुग में बैठे हुए। राम जी के 14 वर्ष भी समाप्त हो गए, फिर उनके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमारे आचार्य बताते हैं, रमते सर्वभूतेषु, जो सभी प्राणियों के हृदय में बैठे हुए, इस राम को न पहचान पाए तो हम श्री भरत की साधना में फेल हो जाएंगे। अगर इन राम को न पहचान पाए तो हम अपने कर्तव्य को निश्चित नहीं कर पाएंगे। अगर इन राम का दर्शन न कर पाए तो हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। राम कौन है जिनके लिए भरत पागल है? रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। अयोध्यावासी पागल हो रहे थे, पीड़ा में, कष्ट में, दुख में, और सबको लेकर के भरत जी गए, सबकी चिंता कर रहे हैं। अच्छा, सबको तो ले गए, कैकेयी को भी ले गए, मंथरा को भी ले गए। जो सच्चा संत होता है उसका बाहर संसार में कोई शत्रु होता ही नहीं है। एक बात और बता दूं, अगर वे जीवन भर अपनी माता से नहीं बोले तो केवल इसलिए नहीं बोले कि तूने मुझे अपना बेटा क्यों माना, मुझे ही अपना बेटा क्यों माना।
जब हम किसी एक व्यक्ति को, एक बालक को अपना मान लेते हैं, ये मेरा बेटा है, शेष अपने आप पराये हो जाते हैं। यह भाव हमारे हृदय को इतना कठोर बना देता है, इतना कठोर बना देता है कि हम मनुष्यता से बहुत नीचे गिर जाते हैं। फिर हम घोर संसारी पुरुष होते हैं। इसमें भी कैकेयी का कल्याण है। मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, मां इसे ही दंड समझो। अपनी आपका सबसे बड़ा अपराध यह है कि आपने मुझे ही अपना बेटा क्यों माना, जबकि आप स्वयं कहती हो, कैकेयी स्वयं कहती थी, राम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी, मैंने उसकी परीक्षा ली है, परीक्षा लेने के बाद भी फेल कर दिया। जो बीमारी होगी मनुष्य के अंदर, उसी का तो इलाज किया जाएगा। कैकेयी में यही तो एक बीमारी थी, जिसने कैकेयी के हृदय को इतना कठोर बना दिया, इतना कठोर बना दिया कि सदा राम तो ही प्राण समाना, सदा कहो यह सब जग जाना। दशरथ जी ने कैकेयी से कहा था, राम तो तुम्हें प्राणों के जैसे प्रिय थे, सदा तूने बार बार यही बात कही, सारा संसार इस बात को जानता है, कारण कवन कुटिलपन ठाना, क्या कारण है जो तू इतनी कुटिल हो गई और इतनी उल्टा हो गई। केवल एक कारण है, वह कारण है किसी एक को अपना मान लेना। और इस दृष्टि से देखा जाए तो हम सब उसी श्रेणी में आते हैं। सो अपराध एक जैसा है। ये भरत सिखाते हैं, जब तक यह भाव बना रहेगा, जब लग नाता जगत से तब लग भगति न हो, तब तक भक्ति का नाटक तो हो सकता है, कोई व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। उस व्यक्ति की इतनी चिंता, उस इकाई की, उस एक व्यक्ति की इतनी चिंता, और शेष किसी की नहीं। हमारे जैसा हम स्वार्थी नहीं है, यह भावना हमारे अंदर है तो हम घोर स्वार्थी है। और इसी का